जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के चौथे स्कंद का 18वां एवं 19वां अध्याय। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि महाराज पृथु के बाद उनका पुत्र विजिताश्व राजगद्दी पर बैठा। वह अपने छोटे भाइयों से बहुत स्नेह रखता था, इसलिए उसने उन्हें एक एक दिशा का राज्य सौंप दिया। उसने एक भाई हर्यक्ष को पूर्व दिशा, दूसरे भाई धूम्रकेश को दक्षिण का, तीसरे भाई वक्र को पश्चिम दिशा का और चौथे भाई द्रविड़ को उत्तर दिशा का राज्य सौंप दिया। विजिताश्व ने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए विजिताश्व को अंतर्ध्यान भी कहते थे। उनकी स्त्री का नाम शिखंडिनी था। उसको पावक, पौमान और सुचि नाम के 3 पुत्र पैदा हुए। अंतर्ध्यान की दूसरी पत्नी नभस्वती थी, जिससे हविष्धान नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा अंतर्ध्यान विजिताश्व एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राज्य छोड़कर यज्ञ में लीन हो गए। यज्ञ कार्य में लीन रहने के कारण आत्मज्ञानी राजा परमात्मा की आराधना करके समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक में प्रस्थान कर गए। हविर्धान की पत्नी हविर्ध्यानी ने वृहस्पति, गय, शूल, कृष्ण, सत्य और जीतव्रत नाम के 6 पुत्रों को जन्म दिया। वृहस्पति कर्म कांड में निपुण था, इसलिए उसने प्रजापति का पद प्राप्त किया। आगे चलकर वह प्राचीन वही कहलाया। राजा प्राचीन वही ने ब्रह्मा जी के कहने पर समुद्र की कन्या सतद्रति को अपनी पत्नी बनाया। जब भावर देने के लिए सतद्रति घूमने लगी तो अग्निदेव उस पर मोहित हो गए और उसे चाहने लगे। सतद्रति के गर्भ से प्राचीन द्वही के प्रचेता नाम के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े होने पर पिता ने पुत्रों को आदेश दिया कि सृष्टि के लिए पुत्र उत्पन्न करो। आज्ञा पाकर सबने समुद्र में तपस्या हेतु प्रवेश किया। उसी समय शंकर भगवान वहां आए। भगवान शंकर ने उनसे पूछा कि क्या तुम राजा प्राचीन व्रही के पुत्र हो? तुम्हारा कल्याण हो। भगवान शंकर ने प्रचेताओं को स्तोत्र सुनाया और कहा, हे राजकुमारों, तुम विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए उस स्तोत्र का जाप करते रहो। तुम सब भगवान को प्राप्त कर लोगे। 19वां अध्याय प्रारंभ। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि प्रचेताओं ने भगवान शंकर जी के बताए हुए स्तोत्र को 10,000 वर्ष तक पानी में खड़े रहकर जप किया। एक दिन वहां पर नारद जी आए और प्राचीन व्रही से कहा कि तुमने यज्ञों में हजारों पशुओं की बलि दी है। जब तुम परलोक जाओगे तब तुम्हें लोहे के सिंहों से बीधा जाएगा। नारद जी ने इस बारे में एक प्राचीन उदाहरण सुनाया। वह राजा पुरंजन का चरित्र है। पूर्व काल में एक पुरंजन नाम का तपस्वी राजा था। उसका एक मित्र था जिसका नाम अभिज्ञात था।
पुरंजन रहने के लिए स्थान प्राप्त करने हेतु कई जगहों पर गया। अंत में एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण शिखरों पर 9 द्वारों का नगर देखा। वह नगर चारों ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, झरोखों और राज द्वारों से शोभायमान था। वहां राजा पुरंजन ने घूमती हुई एक सुंदर नारी को आते देखा। वह घूमती फिरती वहीं चली आई जहां पर राजा पुरंजन खड़े थे। उसके साथ 10 सेवक भी थे। प्रत्येक सेवक 100 नायिकाओं का पति था। नगर का द्वारपाल एक 5 फन वाला सर्प था। वह नारी किशोरी अवस्था की थी। वह अपने लिए एक पति की खोज में थी। वह स्त्री अपनी तिरछी चितवन से घायल कर रही थी। पुरंजन भी उस पर मोहित हो गया। उसने प्रेम से परिपूर्ण बाड़ी में उस सुंदर स्त्री से कहा कि तुम कौन हो और तुम्हारे पिता कौन हैं? इस पुरी के समीप क्या करना चाहती हो? तुम्हारे साथ ये 10 सेवक कौन हैं? द्वारपाल के रूप में ये सर्प कौन है? मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत कर सकती हो। मैं एक वीर और पराक्रमी राजा हूँ। आप अपने सुंदर मुख के दर्शन तो कराओ। वह सुंदरी राजा पुरंजन पर मोहित हो गई। उस सुंदरी ने अपना परिचय देते हुए बताया कि मुझे जन्म देने वाले का पता ज्ञात नहीं है। वह आज इस पुरी में भी नहीं है। जब मैं सोती हूँ तो ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां सहेलियां हैं तथा यह सर्प पुरी की रक्षा करता है। राजन, आपको भोग की इच्छा हो तो मैं इसकी पूर्ति के लिए अपने साथियों सहित सभी तरह का भोग आपको प्रस्तुत करती रहूंगी। इस 9 द्वारों वाली पुरी में सैकड़ों वर्षों तक भोगों को भोगते हुए निवास कीजिए। मैं किसी दूसरे के साथ रमण नहीं करूंगी। इस लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए सुप्रसिद्ध, उदारचित और सुंदर पति को वरण न करेगी। नारद जी ने कहा कि राजा पुरंजन ने उस स्त्री के साथ 100 वर्ष तक उस पुरी में रहकर आनंद पूर्वक भोग विलास में जीवन व्यतीत किया। उस पुरी के 9 द्वार थे। इन द्वारों में से 7 द्वार ऊपर की ओर और 2 द्वार नीचे की ओर थे। उस पुरी से अलग अलग देशों को जाने के लिए अलग अलग द्वार से होकर आना जाना पड़ता था। 2 द्वार खदोता और आविर्मुखी थे। दूसरे को द्वारा नलिनी और नालिनी थे। 2 द्वार पास पास थे तथा एक द्वार मुख नाम का था। पुरी के नीचे का एक द्वार पितृहु और दूसरा देवहु नाम का था। इस नगर में निर्वाक और पेशस्कृत 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंखों वाले नागरिकों का अधिपति होते हुए भी उन 2 अंधे नागरिकों की सहायता से ही सब प्रकार के कार्य करता था। प्रधान सेवक के साथ अंतपुर में आता जाता रहता था। उसको स्त्री और पुत्र के मोह आदि विकारों का अनुभव हो गया था। उसका चित्त कर्मों में फंसा हुआ था। वह एक रमणी के द्वारा ठगा गया था। वह स्त्री जब मदिरा का सेवन करती तो राजा भी मदिरा पीता था। रमणी गीत गाती तो वह भी गाता। वह सोती तो वह स्वयं भी सो जाता था। जब वह हंसती तो वह स्वयं भी हंसने लगता। जैसा वह सुंदरी करती वैसा ही वह भी करने लगता।
वह पालतू बंदर की भांति बनकर रह गया था।